हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इंजीनियर मोहम्मद मज़हर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कि इस कॉलम में कितना मटेरियल लगेगा, जो कि ज़्यादातर इंजीनियर यही क्वेश्चन करते हैं। जो बिगिनर्स है और स्टूडेंट्स हैं उनको भी नहीं पता होता है कि कॉलम में कितना मटेरियल लगता है। तो आज हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारे पास एक आरसीसी का जो कॉलम है जो कि 9 बाई 12 इंचज़ उनका साइज़ है और इस कॉलम की जो हाइट है वो 10 फीट है। तो उससे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि उसमें कितनी मटेरियल लगेंगे। तो उसके लिए हमारे पास आरसीसी कॉलम का साइज़ है 9 डिवाइड बाई 12 और हाइट है इस कॉलम की 12 इंचज़ और लेंथ है 9 इंचज़ और 9 को हमने 12 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 0.7 फीट आ गया। और ब्रेथ है हमारे पास इस कॉलम का 12 इंचज़, तो 12 को हमने 12 पे डिवाइड किया तो 1 फीट आ गया। कंक्रीट वॉल्यूम निकालेंगे तो कंक्रीट वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास ये आ गया। हमने इस 9 इंच को फुट में कन्वर्ट किया, तो फुट में कन्वर्ट करने के लिए 9 को 12 पे डिवाइड किया तो 0.75 फुट आ गया। मल्टीप्लाइड बाई 1 किया, ये 1 है इस कॉलम की ब्रेथ और 10 है इस कॉलम की हाइट। तो उससे टोटल कंक्रीट वॉल्यूम आ गया 7.5 क्यूबिक फुट। यानी ये है हमारे पास वेट वॉल्यूम, यानी जिसमें वाटर ऐड है। हम इसको उससे वाटर अलग करेंगे, तो वाटर अलग करने के लिए जो फार्मूला यूज़ होगा वो आगे हम इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन इस कंक्रीट में जो रेशो यूज़ होगा वो M20 ग्रेड का, जो कि M20 ग्रेड का कंक्रीट होता है 1:1.5:3। यानी 1 है हमारे पास सीमेंट और 1.5 है हमारे पास सैंड और ये 3 है एग्रीगेट। तो उससे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास ज़रूरी है कि हम टोटल सम ऑफ रेशो करेंगे। तो सम ऑफ रेशो के लिए हम 1 + 1.5 + 3, तो उससे आ गया 1.5। ये हमारे पास आ गया सम ऑफ रेशो, जो कि सैंड, सीमेंट और एग्रीगेट को हमने प्लस किया तो हमारे पास सम ऑफ रेशो आ गया। उसके लिए हम निकालेंगे कंक्रीट ड्राई वॉल्यूम। कंक्रीट ड्राई वॉल्यूम निकालने के लिए कंक्रीट ड्राई वॉल्यूम इज़ 44% मोर देन वेट वॉल्यूम। तो ये 44% हमारे पास कांस्टेंट है, तो उससे हम निकालेंगे ड्राई वॉल्यूम। तो ड्राई वॉल्यूम निकालने के लिए हम वेट वॉल्यूम है हमारे पास, वेट वॉल्यूम है 7.5 क्यूबिक फुट। तो 7.5 को हम मल्टीप्लाइड करेंगे 1.54 से, तो इससे आ गया है 11.5। ये आ गया हमारे पास ड्राई वॉल्यूम। अब हम निकालेंगे सीमेंट। स्टेप 1 सीमेंट निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है। सीमेंट निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है सम ऑफ रेशो डिवाइड बाई मटेरियल मल्टीप्लाइड बाई टोटल क्वांटिटी। तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे इसके लिए। तो सीमेंट के निकालने के लिए हमारे पास 1 सीमेंट था तो डिवाइड किया थे रेशो पे और मल्टीप्लाइड किया 11.55 से, तो हमारे पास 2.5 आ जाएगा क्यूबिक फुट, यानी ये सीमेंट लगेगी। अब हम नंबर ऑफ़ बैग्स निकालेंगे, तो नंबर ऑफ़ बैग्स मालूम करने के लिए 2.5 को 2.1, ये हमारे पास आ गया 2.1 को हम डिवाइड करेंगे 1.23 से, तो इससे आ जाएगा 1.00 बैग्स। तो इससे हमारे पास ये बैग्स आ गया।
number of bricks. Step number 2, स्टेप नंबर 2 के लिए हमारे पास है 1,557 था और 5 सम ऑफ रेशो है मल्टीप्लाइड बाई टोटल क्वांटिटी है हमारे पास ये 11.55। तो 11.55 से हमने उसको मल्टीप्लाइड किया तो हमारे पास आ जाएगा कितना, सेंड। ये सेंड आ गया। अब उससे हम एग्रीगेट निकालेंगे। तो स्टेप 3 एग्रीगेट थे हमारे पास 3 और मल्टीप्लाइड किया, मल्टीप्लाइड बाई 11.55। तो 11.55 से हमने मल्टीप्लाइड किया तो उससे आ गया 6.29 क्यूबिक फुट। यानी इस कॉलम में जो मटेरियल लगेंगी उसमें 2.1 क्यूबिक फुट सीमेंट लगेगी, यानी 2 बैग्स, और 3.15 क्यूबिक फुट सैंड लगेगी और 6.29 क्यूबिक फुट एग्रीगेट लगेगी। तो फॉर वन कॉलम उसमें हमारा कितना आ गया, सीमेंट आ गया हमारा 1.7 बैग्स और सैंड आ गया 3.15 क्यूबिक फुट और एग्रीगेट आ गया 6.29। तो इस कॉलम में जो मटेरियल लगेगी वो सीमेंट लगेगी 1.7 बैग्स और सैंड लगेगी 3.15 क्यूबिक फुट और एग्रीगेट लगेगी 6.29 फुट।